हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं चांदीपुरा वायरस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? चांदीपुरा वायरस के बारे में। नाम थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, चांदीपुरा वायरस क्या है ये? मतलब कोरोना के बाद में ये कौन सा नया वायरस शुरू हो गया है? भाई ये वायरस बहुत खतरनाक है, छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है ना। और ये वायरस गुजरात में फैल रहा है, काफी तेजी से फैल रहा है और छोटे बच्चे कई इसका शिकार बन चुके हैं। तो ये चांदीपुरा का नाम चांदीपुरा क्यों पड़ा, कहाँ से आया ये नाम? तो आइए जानते हैं। सबसे पहला केस इसका आया था 1965 में, मतलब ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। सबसे पहला जो केस आया था इसका वो 1965 में महाराष्ट्र में आया था। महाराष्ट्र के एक चांदीपुरा गांव में आया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा गया? चांदीपुरा वायरस पड़ा, है ना। ये क्लियर हुआ आपको कि ये केस आज का नहीं है, ये केस काफी पुराना है जो महाराष्ट्र में आया था 1965 में, महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में आया था। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? चांदीपुरा वायरस रखा गया। अब ये फैलता कैसे है? ये मच्छर और मक्खियों के द्वारा फैल रहा है। जो मच्छर है, देखिए बारिश का टाइम है तो बारिश के टाइम में मक्खियां वैसे ही बहुत हो जाती हैं, तो ये मक्खियों और मच्छरों से फैल रहा है। अब मच्छर और मक्खियां तो कहीं भी बैठते हैं, तो उनके थ्रू ये फैल रहा है और छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। जिनकी एज 9 महीने से लेकर 14 साल तक की एज होती है, वो बच्चे इनका शिकार बन रहे हैं। तो इनके जो लक्षण होते हैं ना, वो लक्षण क्या है? सिर में दर्द होना, उल्टी दस्त होना, बुखार आना, और सिर में इतना तेज दर्द होता है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी खराब होने लगती है। तो इसलिए अपने बच्चों को बचा के रखिए। जहां भी मक्खी मच्छर हो तो हाइजीन का विशेष ध्यान रखिए। इसके उपाय जो है ना, वो हाइजीन को आप साफ सफाई रखिए, हाइजीन को आप बनाए रखिए। इम्यूनिटी बच्चों की मजबूत करिए, अच्छा भोजन कराइए उनको, और साफ सफाई का ध्यान रखने के साथ साथ फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए अपने बच्चों को, और मच्छरदानी भी लगा के सोएं, जिससे ये मक्खी मच्छर हमारे तक ना चिपक पाए। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी टॉफी वगैरह खाते हैं तो आसपास काफी मक्खियां आ जाती हैं। जो 9 महीने के 1-2 साल के बच्चे होते हैं, स्पेशली उनके लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि छोटे बच्चे की इम्यूनिटी भी काफी कमजोर होती है, तो जिस कारण से, और वो बोल भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना है चांदीपुरा वायरस से। तो आज से ही अपने हाइजीन को बनाइए, आज से ही आप बच्चों की रक्षा करिए, टेक केयर करिए उनकी, और अपने आसपास सफाई रखिए। कहीं भी अगर पानी भरा रखा है पहले से तो वो भी आप हटाइए, क्योंकि पानी जहां भरा रहेगा वहां मक्खी मच्छर ज्यादा होते हैं। तो आज ही अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करिए चांदीपुरा वायरस से।